हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 की। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के बेटा 10 क्वेश्चंस हैं। तो 10 इक्वेशंस बेसिकली हम लोगों को दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में बेटा जो आंसर निकल कर आता है उसको हम लोगों को चेक करना है। तो चेक करने का मतलब क्या है? चेक करने का मतलब है कि भैया जो हम लोगों ने आंसर फाइंड किया है इसको दिखाइए कि ये सही है। कैसे चेक करते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो ये है बेटा गिवन इक्वेशन और हम लोगों को बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हम लोगों को दे रखा होता है ना, उसकी हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब जब हम लोगों ने टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उन्हें तो एक तरफ लेके आते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो वेरिएबल वाला ये है और ये है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है। तो हम लोग इन वेरिएबल वाले टर्म्स को तो इस साइड में लेके आ रहे हैं और इसको इधर ही रख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी जगह पर है, इसको ऐसे ही रखिए। ये ट्रांसपोज होके आया है, पॉजिटिव था, ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2x इक्वल एज इट इज रखा और इस साइड में 18 है, अपनी जगह पर एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, x, और इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर दी और x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है, 18। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने सॉल्यूशन तो फाइंड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भैया चेक भी करिए कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं अब वो चीज हम लोग सीखते हैं। सो चेक करने के लिए बेटा पहले आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर। तो भाई इक्वेशन अगर ये है तो इक्वल के इधर वाला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के इधर वाला पार्ट है जो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है क्या, 3x, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ना, x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं, 18 रखिए भाई, 3 तो ऐसे ही रखा और x की जगह पे 18 रखा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 54। मतलब जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल कर आई, 54। अब आ जाओ भाई राइट हैंड साइड पर। तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे दिया है 2x प्लस 18, लिखो। तो राइट हैंड साइड है 2x प्लस 18। x की जगह पे बेटा रखो, क्या रखना है, जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, मतलब 18। ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही रखा, यहाँ पे रख दिया 18 प्लस 18। बोर्ड मास हम लोगों ने पढ़ा है, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया जाएगा। तो 2 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 36 प्लस का 18, और 36 और 18 को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 54। तो जब राइट हैंड साइड को भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या निकल आती है, 54 निकल कर आती है। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों को 54 मिला और राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को 54 मिला, क्या रखने पे, जो वैल्यू हम लोगों ने x के लिए फाइंड करी थी। और अगर ऐसा होता है कि जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में रखने पर बेटा वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब हम लोगों ने सोल्यूशन सही किया है। मतलब यही सही आंसर है कि x इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, तो हियर कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ आ गया। पहले तो चीजें हम लोगों ने सीखी कि भैया इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोगों ने सीखा कि उस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक, तो चलिए आते हैं अब बेटा दूसरे क्वेश्चन पर। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को इक्वेशन क्या दे रखी है, हम लोगों को इक्वेशन दी है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो t की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालने के बाद में चेक कर लेना है कि जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था, क्या करते हैं, जब भी इक्वेशन हम लोगों को दी जाती है तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कितने टर्म्स हैं। तो देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है,
एक ये है और एक ये है, तो कुल मिला के कितने टर्म्स है इस इक्वेशन में? 4 टर्म्स है। अब जब हम लोगों ने टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिए तो अब हम लोग देखेंगे कि बेटा वेरिएबल वाले कौन कौन से टर्म्स हैं। तो वेरिएबल वाला देखो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट वाले टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म्स को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो वेरिएबल वाले टर्म्स को बेटा हम लोग इधर ला रहे हैं और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है उनको हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो टर्म है ना, ये तो अपनी जगह पर है, तो इसको ऐसे ही रखो 5t, और इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज करके लाए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाना है। तो माइनस का 3t इक्वल का साइन है रखो, ये तो देखो अपनी जगह पर है, -5 अपनी जगह पर है, तो इसको तो ऐसे ही रखो। और क्योंकि इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं जो कि माइनस हो रहा था इस टर्म में से, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो प्लस का 3 रखो। अब देखो 5t माइनस 3t, तो 5t में से 3t को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2t इक्वल टू -5 प्लस 3। देखो हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो बेटा जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो भाई दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 है, और इसके सामने साइन क्या है? माइनस। तो दोनों में से जो भी बड़ा है उसका जो साइन है ना वो रखो, और बड़े में से कर दो छोटे को माइनस, मतलब 5 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 2। इस तरीके से 2t इक्वल टू कितना आया? माइनस का 2। हमें चाहिए t की वैल्यू, तो क्या करें? इस 2 को भी ट्रांसपोज, तो t इक्वल टू -2 और अपॉन में जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या कर रहा था? t के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से t की क्या वैल्यू निकल आई? t की वैल्यू निकल आती है -1। तो ये है बेटा आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, और चेक करना होता है तो क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिखें। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को दे रखी है 5t माइनस 3, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 5t माइनस 3। अब क्या करना होता है? जो t की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है वो बेटा यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 5t लिखा है, 5 ऐसे ही रखो, t की जगह पर रखा -1 और माइनस का 3। 5 और -1 मतलब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट होता है नेगेटिव। तो बेटा माइनस का साइन आएगा, 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, तो इस तरीके से -5 मिला, -3। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स हैं, और जब दो नेगेटिव नंबर्स है और आपस में ऐड हो रहे हैं तो उस केस में साइन वही रहता है, दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव होंगे और दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? -8। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोगों ने वैल्यू निकाली कितनी? -8। अब चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को यही वैल्यू मिलती है या फिर नहीं। तो राइट हैंड साइड पर बेटा हम लोग आए, तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है 3t माइनस 5, यहाँ पे रखा 3t माइनस 5, और अब क्या करना है? t की जगह पर -1 रख देना है। रखो भाई -1 -5, 3 इंटू -1 कितना हुआ? माइनस का 3 और -5। अब दो नेगेटिव नंबर प्लस हो रहे हैं तो नेगेटिव ही होगा, और दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 5 कितना हो गया? 8। और इस तरीके से फाइनली क्या मिला? -8। तो बेटा यहाँ राइट हैंड साइड को भी हम लोगों ने सॉल्व करके क्या वैल्यू निकाली? -8। लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके क्या वैल्यू निकाली? -8। तो क्या कह सकते हो? हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू x नहीं t इक्वल टू -1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन या राइट सॉल्यूशन कह सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक भी कर लिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है क्या? 5x प्लस 9, सो 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो ये है गिवन इक्वेशन। अब हम लोग देखें, सबसे पहली चीज क्या देखनी होगी बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग देखते हैं। तो जरा बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? देखो एक टर्म तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 टर्म्स यहाँ पर है। अब आइडेंटिफाई करो कि वेरिएबल वाले कौन कौन से टर्म्स हैं। एक तो ये है और दूसरा ये है। तो बेटा क्या करना है? वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाओ। तो ये तो अपनी प्लेस पर है, इसको तो ऐसे ही रखिए। तो 5x बेटा अपनी जगह पर है, 5x रखा, और इसको हम लोग ट्रांसपोज करके लेके आए तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू ये अपनी जगह पर है 5 रखा, और इस 9 को क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं जो कि ऐड हो रहा था इस टर्म के साथ में, तो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 9 हो गया। अब देखो 5x में से 3x माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? 5x में से 3x माइनस करेंगे तो मिलेगा 2x, एंड दिस इक्वल टू
5 माइनस 9, देखो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन है, करेक्ट है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, बड़ा कौन और बड़े का साइन लगाते हैं, फिर बड़े में से छोटे को माइनस, मतलब 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4। और इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। और जब हम लोग इस 2 को ट्रांसपोज करें, क्योंकि 2 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये डिवीजन में जाएगा, लिख दो जी नीचे 2, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, ठीक है। अब करना है बेटा इसको चेक के सही किया है हम लोगों ने, सही सॉल्यूशन फाइंड किया या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है सबसे पहले, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 5x प्लस 9। अब हमें क्या करना होता है बेटा, जो वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है वो यहाँ पे पुट करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो भाई 5x है तो 5 ऐसे ही रखो, x की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 2 प्लस 9। अब 5 और माइनस 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा प्लस 9। अब बेटा फिर से देखें, तो एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, और जब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर ऐड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो बड़ा ये है और इसका साइन माइनस है तो माइनस रखो, और बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। तो इस तरीके से बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या मिलता है हम लोगों को, -1। अब करते हैं बेटा राइट हैंड साइड को सॉल्व। उसके लिए पहले तो राइट हैंड साइड लिखें, तो राइट हैंड साइड में दिया है 5 प्लस 3x, तो 5 तो ऐसे ही रखो, 3x लिखा है ना, 3 रखो और x की जगह पर रखोगे क्या, माइनस का 2। तो 5 ऐसे ही रखा, प्लस का साइन है, अच्छा ये प्लस का है और ये माइनस का, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा रिजल्ट, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे बेटा माइनस, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6। और अब देखें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाओ, ठीक है, और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस, मतलब 6 में से 5 माइनस किया तो 1। तो फाइनली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या मिला हम लोगों को, माइनस का 1, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज द करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट है। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। देखो एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 टर्म्स हैं, जिनमें से बेटा ये वेरिएबल वाला टर्म है और एक वेरिएबल वाला टर्म ये दोनों कांस्टेंट वाले टर्म है। हमें क्या करना होता है, वेरिएबल वाले टर्म से एक तरफ और कांस्टेंट वाले दूसरी तरफ। तो देखो ये तो अपनी जगह पर है 4z, इसको ऐसे ही रखो 4z, और इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज करके लेके आ रहे हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव था तो ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव, तो माइनस का 2z इक्वल टू 6 अपने प्लेस पर है, और इसको ट्रांसपोज किया जा रहा है जो कि इस टर्म के साथ प्लस हो रहा था, तो अब क्या होगा माइनस, ठीक है। अब 4z में से 2z को कर दिया जाए माइनस, तो क्या मिलेगा 2z इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 3। हमें चाहिए बेटा z, तो इस 2 को भी कर दें ट्रांसपोज, तो इस तरीके से z इक्वल टू क्या मिलता है 3/2, क्योंकि 2 z के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जब ट्रांसपोज किया जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो z की वैल्यू बेटा इस तरीके से कितनी निकल के आ गई 3/2 निकल कर आ जाती है। और अब बेटा करते हैं कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं है ये चेक। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखें, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4z प्लस 3 है, रखो भाई 4z प्लस 3, तो 4 ऐसे ही रखो और z की जगह पे क्या रखोगे 3/2, z की जगह पे वो जो कि वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, तो 3/2 रखा प्लस का 3। बेटा 2 से ही कट गया 2 टाइम्स, तो 2 और 3 का अब होगा मल्टीप्लाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिला हम लोगों को 6 प्लस का 3, और जब दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ गया 9 निकल कर आ जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलता है क्या 9, जबकि हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर आए तो देखें जरा क्या मिलेगा। तो 6 प्लस 2z लिखा हुआ है, 6 प्लस 2z, 6 को तो ऐसे ही रखिए, 2 ऐसे ही रखिए, और z की जगह पे क्या रखोगे 3/2, 2 से 2 काटा तो कितना आ गया 6 प्लस 3, और 6 प्लस 3 दोनों मिलकर कितना हो गया 9 हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी आंसर कितना आया 9, और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तब भी आंसर 9 निकलता है।
तो बोला जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू z इक्वल टू, देयरफॉर z इक्वल टू 3/2 इज अ राइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये राइट आंसर। आई थिंक ये समझ आ गया आप लोगों को। चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है देखने में। इक्वेशन क्या दे रखी है? दे रखी है 2x माइनस वन इक्वल टू 14 माइनस एक्स। कितने टर्म्स है? सबसे पहला काम यही करना है। तो कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है, जिसमें से ये वेरिएबल वाला है और ये वेरिएबल वाला है। तो हमें क्या करना है? वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ। ठीक है, ये अपनी जगह पर है, इसको ऐसे ही रखो। और बेटा इसको ट्रांसपोज करके लेके आए तो क्योंकि ये माइनस हो रहा था, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस होगा। तो बेटा यहाँ पे ये बन गया प्लस का एक्स इक्वल में 14 अपनी जगह पर है, और इस माइनस वन को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्योंकि माइनस हो रहा था तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस होगा। तो 14 के साथ बेटा ये हो जाएगा प्लस। अब 2x प्लस एक्स दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिला? 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15। तो इस तरीके से x कितना आ गया? 15/3। और इसको काट दोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये है बेटा हम लोगों का आंसर। अब करना है बेटा इस आंसर को चेक कि सही किया है हम लोगों ने या फिर नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 2x माइनस 1। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे हम लोगों ने जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी है बेटा वो पुट करें। ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही रखिए, x की जगह पर रखा 5 माइनस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10 माइनस 1, और 10 में से 1 माइनस कर दें तो 9। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे क्या मिलता है? 9 मिलता है। फिर निकालो बेटा वैल्यू किसकी? राइट हैंड साइड की, और पहले उसके लिए राइट हैंड साइड लिखो। तो 14 माइनस एक्स है राइट हैंड साइड में, 14 माइनस एक्स लिखा। और अब क्या करना है? x की जगह पे जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया वो पुट कर देनी है। तो रखो भाई 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 कितना हुआ? 9। तो बेटा देखा क्या देखा हम लोगों ने? राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई या सॉल्व किया जाता है तो बेटा 9 वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू कितनी है? 9। तो कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू हम लोगों को मिल रही है, जो कि तभी पॉसिबल है जब हम लोगों ने सॉल्यूशन सही किया हो। करेक्ट है, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो सही रखी है, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज द बोलो राइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हो गया बेटा चेक वाला पार्ट। करेक्ट है जी। आओ जी सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो बेटा सिक्स क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखी है? 8x प्लस का 4 है इक्वल में 3, और इनटू में क्या x माइनस 1 प्लस 7। तो ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे उनसे। करेक्ट है, यहाँ पे इक्वेशन में फिर से पहला काम वही करना है कि भैया कौन कौन से टर्म्स है आइडेंटिफाई करो। तो एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट कितने टर्म्स हम लोगों को दिख रहा है? अगर इसी फॉर्मेट में लिखा रहा है तो 4 टर्म्स दिख रहे हैं, और इन 4 टर्म्स में से जो ये वाला टर्म है बेटा इसके अंदर एक ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा है। तो कभी भी जब ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? उस ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं, और ओपन करने के लिए अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो वो जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबको क्या करता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले यहीं पर हम लोग काम करते हैं। ये वाला टर्म उसके लिए एज इट इज रखा, ये भी रखो एज इट इज। अब 3 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो 3 का मल्टीप्लाई पहले x के साथ करो, तो 3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x। 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो मिलेगा -3, और प्लस का 7 हो गया। ठीक है जी। अब हम लोग देखें तो 8x प्लस 4 ऐसे ही लिख दें, और 3x ऐसे ही, -3 और प्लस का 7 नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं? जब अपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे केस में देखते हैं कि बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाओ और फिर बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 4 मिलेगा। अब देखें तो 4 टर्म्स हम लोगों को दिख रहा है, जिनमें से ये वेरिएबल वाला है और ये वेरिएबल वाला है, ये दोनों बेटा कांस्टेंट टर्म्स है। करेक्ट है, तो हम लोग क्या करें बेटा? वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ लेकर चले जाए। 8x अपने प्लेस पर है, रखो। इसको ट्रांसपोज करके लेके आ रहे हैं तो माइनस में आएगा, एंड दिस इक्वल टू 4 अपनी जगह पर है, और इसको ट्रांसपोज करेंगे और क्योंकि पॉजिटिव था तो अब कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या होगा? एक नंबर को उसी नंबर में से डिवाइड करें तो 0 मिलेगा भाई हम लोगों को, और 8x में से 3x माइनस करें तो क्या मिला? 5x। तो इस तरीके से x इक्वल टू 0/5,
और किसी भी नंबर से अगर हम लोग 0 को डिवाइड करें तो क्या मिलता है हम लोगों को, तब उस केस में हम लोगों को 0 ही मिलता है। ठीक है, अब बेटा चेक कर लेना है कि जो आंसर हम लोगों ने निकाला है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो भाई चेक करिए। उसके लिए बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, 8x प्लस 4 है, रखो 8x प्लस 4। और अब x की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं हम लोग, जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है मतलब 0। तो 8 इंटू 0 प्लस 4, जब किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस का 4, और 0 और प्लस 4 कितना हो गया 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आंसर कितना आया, 4 निकल कर आया। राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं भाई। राइट हैंड साइड हम लोगों को दे रखी है क्या, 3 इंटू में x माइनस 1 और प्लस का 7 है। सो दिस इक्वल टू 3, x की जगह पे क्या रखोगे 0 माइनस 1 प्लस 7। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 3 ब्रैकेट के बाहर है और 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को माइनस 1 प्लस का 7। ठीक है, सो 3 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 3 प्लस का 7। अगेन देखें तो बेटा एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन है, और जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन, तो प्लस का साइन स्टार्टिंग में रखने की जरूरत नहीं है, और बड़े में से छोटे को करना है माइनस, मतलब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी 4, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके 4, मतलब सही सॉल्यूशन किया है। ठीक है, लिख लीजिए, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, therefore x equal to 0 is the right solution। ठीक है, चलिए आते हैं 7th पार्ट पर। अब 7th पार्ट में बेटा जो इक्वेशन दे रखी है वो है x इक्वल टू 4/5 और इनटू में क्या है x प्लस 10। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, और जब इक्वेशन दे रखी है और हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज क्या है, टर्म्स आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो बताओ बेटा अभी जिस फॉर्मेट में अभी यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं तो उसके बेसिस पे कितने टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, तो उसके बेसिस पे बेटा एक तो ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है। अब यहाँ पे देखें तो इस टर्म में बेटा 4/5 है, यानी कि एक फ्रैक्शन हम लोगों को दिख रहा है, करेक्ट है, और वो भी ब्रैकेट के बाहर। क्या बोला, फ्रैक्शन दिख रहा है वो भी ब्रैकेट के बाहर, मतलब वो मल्टीप्लाई कर रहा है, अकेला ही टर्म है। तो ऐसे केस में इसको आसानी से करने के लिए हम लोग क्या करें, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख रहा है ना 5, सबसे पहला काम करो बेटा इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर दो, और 5 बेटा नीचे है, नीचे होने का मतलब क्या होता है कि डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस पूरे टर्म को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाई करेगा। अधिक समझ आ रहा है, तो 5 को बेटा इधर ट्रांसपोज किया तो ये बन गया 5x दिस इक्वल टू 4 अपनी जगह पर है, ऐसे ही रखिए, ये ब्रैकेट भी अपनी जगह पर है, इसको भी ऐसे ही रखिए। अब 5x फिर से लिखो, और क्योंकि 4 ब्रैकेट के बाहर है तो कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं सबको बेटा मल्टीप्लाई करता है। तो 4 मल्टीप्लाई करेगा किसको, x को, तो क्या बन जाएगा 4x, और 4 मल्टीप्लाई करेगा 10 को तो ये बन जाएगा बेटा 40। करेक्ट है भाई। अब बेटा वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट छोड़ते हैं एक तरफ, तो भैया ये हम लोगों के पास में 5x अपनी जगह पर है, और इसको ट्रांसपोज करके लेके आ रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, एंड दिस इक्वल टू 40। करेक्ट है जी। अब 5x में से 4x को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा x, दिस इक्वल टू 40। तो इस तरीके से बेटा x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल दी, 40 निकाल दी। अब चेक करना है सही निकाला या फिर नहीं। ठीक है, उसके लिए बेटा आ जाओ चेक करने के लिए। सो पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x है, तो बेटा x की जगह तो जस्ट रख दीजिए वैल्यू 40। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो आंसर मिलता है हम लोगों को 40। राइट हैंड साइड को बेटा लिख लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड में क्या है 4/5 है, देखो भाई, और ब्रैकेट में x प्लस 10। ठीक है, अब x की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं हम लोग, 40 रखने जा रहे हैं, रख दो भाई यहाँ पे। तो 40 प्लस 10, ठीक है, तो 4/5 को बाहर खड़ा रखो, और बोर्ड मास हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो भैया इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों को प्लस। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, ये बन गया 50। ब्रैकेट खोल दे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 5 से बेटे इसको काट दो 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 4 कितना आ गया 40, मतलब राइट हैंड साइड से भी हम लोगों को क्या वैल्यू मिलती है 40, और लेफ्ट हैंड साइड की भी क्या वैल्यू है 40।
मतलब सॉल्यूशन सही किया है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू 40 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। अब आते हैं बेटा 8th क्वेश्चन पर। तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। इक्वेशन दे रखी है 2x/3 प्लस 1 है एंड दिस इक्वल टू 7x प्लस 15 है प्लस 3 है। तो बेटा इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है और इस इक्वेशन में वेरिएबल x है, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करनी है x की हम लोगों को, तो सबसे पहला काम वही करना होगा, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करिए कितने हैं और कौन कौन से। तो बेटा एक टर्म ये है, ये है, ये है, ये है, तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 टर्म्स। और इन 4 टर्म्स में से बेटा 2 ऐसे टर्म्स हैं जो कि कैसी फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। और जब भी कभी ऐसी इक्वेशन हमारे सामने हो जिसमें कि टर्म्स कैसी फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो हम लोग देखते हैं कि भैया जितने भी टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है उनके डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं। तो भाई ये 2 टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है और यहाँ इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर कितना है 15। तो आपको क्या करना है, 3 और 15 इन दोनों नंबर्स का निकालना है क्या, एलसीएम। तो 3 और 15 का बेटा एलसीएम होगा कितना, 15। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है एलसीएम कैसे निकलेगा, पता है आप लोगों को कि 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो हमें क्या करना होता है, जो भी एलसीएम निकल के आता है डिनोमिनेटर्स का, उस एलसीएम से इक्वेशन की दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। करेक्ट है। तो बेटा यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, सभी 4 टर्म्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम यानी कि 15 से। राइट, तो चलिए करिए इसको। 15 से देखो इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, 15 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे, इक्वल का साइन रखो। 15 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो रखो 15 और यहाँ पे लिखिए 7x/15 प्लस का साइन रखो। 15 से 3 को मल्टीप्लाई करना है तो बेटा ऐसे लिख दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स थे सबको हम लोगों ने 15 यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करो। तो हम लोगों ने देखा 3 से बेटा ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, ठीक है। यहाँ 15 से 15 कैंसिल ही हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या मिलता है, देखो 5 और इंटू में क्या है 2x, ब्रैकेट के बाहर है ना 5, मल्टीप्लाई करेगा तो 5 और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10x। 15 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और यहाँ पे क्या रह गया 7x और 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा कितना आएगा 45। तो देखिए जो फ्रैक्शनल फॉर्म थी अब कितना है, कितनी इजी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। तो अब क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखें बेटा फिर से, तो कितने टर्म्स दिख रहे हैं हम लोगों को, 4 टर्म्स दिख रहे हैं, जिनमें से ये 2 टर्म्स कैसे दिख रहे हैं हम लोगों को, वेरिएबल वाले और ये कांस्टेंट वाले। तो क्या करिए, वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाले दूसरी तरफ लेके जाओ। तो भाई ये अपनी जगह पर है तो इसको ऐसे ही रखो, इसको ट्रांसपोज करके लेके आए माइनस में आएगा एंड इक्वल के नीचे इक्वल रख दिया। 45 है अपनी जगह पर है और इसको ट्रांसपोज करके लेके जाएं तो बेटा ये जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 10x माइनस 7x, तो 10x में से 7x को माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, तब मिलने वाला है बेटा 3x। और इस साइड में 45 में से अगर हम लोग 15 को माइनस कर दें तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 30 और इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 30/3, जो कि कैंसिल करके x की वैल्यू क्या आ जाती है 10। तो ये है बेसिकली आंसर इस क्वेश्चन का। और अब हम लोगों को बेटा ये आंसर सही है या फिर नहीं है वो चीज चेक करनी है। तो सारे ही क्वेश्चंस में हम लोग अभी तक चेक करते हुए हैं, बताइए हम लोगों को क्या करना है। चलिए तो करते हैं चेक। सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 2x/3 प्लस 1। रखो x की जगह पे क्या रखोगे 10, रखिए भाई यहाँ पे। तो 2 इंटू 10/3 प्लस 1, तो 2 इंटू 10 का मतलब कितना हो गया 20/3 प्लस 1। कभी भी बेटा एक फ्रैक्शन और एक नंबर को प्लस किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई नंबर के साथ में कर देते हैं और एज इट इज जो भी प्लस माइनस हो रहा है कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 20 है ऐसे ही रखो, 3 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ में करेंगे तो 3 और अपॉन में क्या मिलेगा 3। तो 20 प्लस 3 कितना हुआ, ये बन गया 23 और अपॉन में 3, करेक्ट है जी। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और यहाँ से बेटा एक वैल्यू निकाली 23/3, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड में भी यही मिलता है या फिर नहीं।
तो बेटा राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, 7x/15 प्लस 3 है। रखो जी x की जगह पे कितना रखोगे, 10 रखोगे। तो 7 इंटू 10 अपॉन में कितना हुआ, 15 प्लस का 3। तो ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 70, या फिर कैंसिल ही कर लो पहले इसको। बेटा 5 से करोगे तो 2 टाइम्स, 5 से किया तो 3 टाइम्स। तो 7 2 जा 14/3 प्लस का 3, करेक्ट है। तो बेटा 14/3 फिर से देखें तो कैसी फॉर्म है, फ्रैक्शन और एक नंबर, करेक्ट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ और बाकी चीजें एज इट इज रख दो। तो भाई 14 हम लोगों ने एज इट इज रखा, प्लस हम लोगों ने एज इट इज, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो 9 अपॉन में 3 एज इट इज, करेक्ट है। तो 14 प्लस 9 कितना हो गया बेटा, 23/3। तो राइट हैंड साइड को भी बेटा जब हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए रख कर, तो यहाँ भी कितना मिला, 23/3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल वैल्यू देती है कब, जब इन दोनों में x की जगह पे 10 रखा जाता है। मतलब x इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा 9th क्वेश्चन की। तो यहाँ इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है क्या, 2y + 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये सबसे पहला काम है जो हम लोगों को करना होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग देखें तो बेटा पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। अब 4 टर्म है कुल मिला के इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में। हम लोग अब देख रहे हैं बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 टर्म्स ऐसे हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जब फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम लोग क्या देखेंगे कि उन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं। तो बेटा इस टर्म का डिनोमिनेटर है 3 और इस टर्म का भी डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, करेक्ट है। तो दोनों का डिनोमिनेटर बेटा 3 है, और 3 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो वो भी कितना होगा, 3 ही होगा। बेटा जो डिनोमिनेटर्स है उनका हम लोगों ने एलसीएम निकाल दिया, और अब इस एलसीएम से हम लोग इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए, 3 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई करना है। तो करो बेटा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, प्लस का साइन रखो। 3 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखना होगा, इक्वल है रखिए। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस का साइन रखिए। 3 से जब हम लोग y को मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ बेटा 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। 3 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर 2y है, मल्टीप्लाई करो 3 और 2y का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला, 6y, प्लस यहाँ पे सिर्फ 5 रहता है तो बेटा 5 इक्वल टू, यहाँ से मिला हम लोगों को बेटा 26, और 3 और y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन गया 3y। अब देखें तो कितने टर्म्स हैं, 4, जिनमें से 2 ये टर्म्स कैसे हैं, वेरिएबल वाले, और ये दोनों टर्म्स बेटा कांस्टेंट वाले। तो वेरिएबल वाले टर्म्स बेटा एक तरफ, कांस्टेंट वाले दूसरी तरफ। 6y अपनी जगह पर है, रखो। इसको लेकर आए हैं, बनाकर बेटा नेगेटिव था तो अब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। 26 अपनी जगह पर और इसको भेज दिया गया है तो ये बेटा माइनस में जाएगा। 6y + 3y दोनों मिलके कितना हो गया, 9y। 26 में से 5 माइनस करें तो मिलेगा क्या, 21। हमें y चाहिए तो बेटा इस लाइन को भी करना होगा ट्रांसपोज। देयरफॉर y इक्वल टू कितना, ये तो अपनी जगह पर है, रखो इसको, और इस 9 को ट्रांसपोज करना है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में चला गया 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स 3 से 3। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7/3। तो ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। चेक भी कर लेते हैं भाई लगे हाथों। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया था, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को दे रखी थी 2y + 5/3। बेटा रखो y की जगह पे क्या, 7/3, तो यहाँ पे रखा 7/3 प्लस 5/3। देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 14/3 है, प्लस 5/3 है। कभी भी जब दो फ्रैक्शंस हो और उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो तो ऐसे केस में बेटा न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, 14 और प्लस 5, तो 14 + 5 कितना हो गया, 19, और अपॉन में 3 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिलती है कितनी, 19/3। चेक करो राइट हैंड साइड में भी यही है कि नहीं है। तो बेटा राइट हैंड साइड लिखी 26/3 माइनस का y, सो 26/3, और y की जगह पर रख दिया क्या, 7/3। दो फ्रैक्शंस है फिर से,
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस माइनस हो जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने अभी अभी सीखा। तो 26 में से माइनस करो 7, तो 26 में से बेटा 7 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 19 और अपॉन में यही डिनोमिनेटर। सो यहाँ भी वैल्यू मिल गई क्या 19 अपॉन 3, 7 नहीं 3 है। सो आप कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 7 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है भाई, शो कर दिया हम लोगों ने। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। सबसे पहला काम वही टर्म्स देखो बेटा कितने हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स में मिला के। तो बेटा टर्म्स के नाम पर देखो, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा टर्म ये है, कुल मिला के 3 टर्म्स हैं, जिनमें से एक टर्म कैसी फॉर्म में है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जिसका कि डिनोमिनेटर बेटा क्या है 5। अब यहाँ पे एक ही टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में है, उसका डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या करो 5 से बेटा इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सारे टर्म्स को। ठीक है जी, करो 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे लिख दिया, 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करो तो इसको ऐसे लिख दिया, और 5 से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करो तो इसको ऐसे कर दिया। 5 से 5 सबसे पहला काम यही करना है, काट देना है। 5 इंटू में 3m कितना हो गया बेटा, ये बन गया 15m इक्वल में 5 इंटू 5m करोगे तो कितना बन गया 25m, माइनस के साइन के साथ ये आ गया 8। अब हमें बेटा कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ लेके जाने हैं, तो उसके लिए बेटा इस टर्म को लेके आ जाओ इधर और इसको यहीं खड़ा रहने दो। तो 15m जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्योंकि कैसा टर्म था पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 25m इक्वल में ये माइनस का एज इट इज खड़ा हुआ है। अब 15m माइनस 25m ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो तो क्या देखते हैं, दोनों में से बड़ा कौन, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाओ, बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो बेटा ये बड़ा है, साइन नेगेटिव रखो भैया नेगेटिव, और इसमें से इसको कर दो माइनस, तो 25m में से 15m माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 10m, और इक्वल के इधर क्या दिख रहा है बेटा माइनस का 8। करेक्ट है भाई। अब m चाहिए तो इस माइनस 10 को भी करो ट्रांसपोज, तो m इक्वल टू माइनस 8 तो अपने प्लेस पर है, और इस माइनस 10 को बेटा ट्रांसपोज कर रहा है जो कि m के साथ क्या कर रहा था मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, तो ये जाएगा अपने डिवीजन में, मतलब नीचे। माइनस से माइनस काटो, 2 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स और 2 से कट गया ये 5 टाइम्स, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 5। चेक कर लो भाई लगे हाथ को, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या दिया है हम लोगों को, ये लेफ्ट हैंड साइड 3m रखो जी, m की जगह पे क्या 4 अपॉन 5, तो 3 रखा और 4 अपॉन 5, बेटा मल्टीप्लाई कर दो 3 और 4 का तो कितना होगा 12, और अपॉन में कितना आ गया 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो बड़ा वैल्यू निकलती है 12 अपॉन 5। जब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 5m माइनस 8 अपॉन 5। 5 रखो एज इट इज, m की जगह पे क्या रखोगे, m की जगह पे रखोगे 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5। देखो 5 से 5 काट दिया तो क्या मिला हम लोगों को, या ऐसा करो 5 से 5 मत काटो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 जा 20 अपॉन 5 माइनस का 8 अपॉन 5। अभी भी हम लोगों ने सीखा कि जब दो फ्रैक्शंस होती हैं और उन दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे होते हैं तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस माइनस हो जाते हैं, तो इसका मतलब 20 में से माइनस कर सकते हो किसको 8 को, और 20 में से 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 12, और अपॉन में क्या मिलेगा 5। तो देखो यहाँ भी हम लोगों ने बेटा क्या वैल्यू फाइंड करी 12 अपॉन 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore x इक्वल टू 4 अपॉन 5 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी ही क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करी जानी है वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चेक कैसे करते हैं कि सॉल्यूशन हम लोगों ने सही किया या फिर नहीं, वो चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है कि सारे ही पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।